हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 के अंतर्गत भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें इसका अध्ययन जो है भूगोल के सिवा आप जैसे जो अभी आपके UPP की वैकेंसी आई है उससे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, चाहे ये पेट एग्जामिनेशन या CTET एग्जामिनेशन या बहुत सारे ऐसे जो कंपटीशन से संबंधित परीक्षाएं हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन हम बनाए हैं स्पेशल 12 ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से, लेकिन आप इन सभी परीक्षाओं में भी इसके प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए हम सबसे पहले प्रश्नों की तरफ लेकर चलते हैं, जो काफी हम इसको इजी कर दिए हैं इस चैप्टर को। यह खनिज तत्व एक चैप्टर है आपका। देख सकते हैं खनिजों को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। यानी हम खनिज संपदा को दो भागों में बांटते हैं, धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। अगर हम देखते हैं धात्विक खनिज को भी हम दो भागों में बांटे हैं। देखिए धात्विक, एक लौह और एक अलौह, मतलब लौह धातु और दूसरा अलौह धातु। तो लौह धातु के अंतर्गत लोहा एवं मैग्नीज आता है और अलौह धातुओं के अंतर्गत तांबा बॉक्साइड आता है, तांबा और बॉक्साइड आता है। दूसरा जो है अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पदार्थ आते हैं। अभी मैं इसका डिटेल आपको बताऊंगा और भी डीप इसके जाऊंगा। इसको अधात्विक को कार्बनिक और अकार्बनिक दो भागों में बांट दिया गया। कोयला, पेट्रोलियम, यानी पृथ्वी के अंदर जो दबे जो प्राणी एवं पादप जीवों के जो अवशेष होता है, जिसको हम जीवाश्म भी कहते हैं, वो कार्बनिक के अंतर्गत आता है। अकार्बनिक में अभ्रक का काम विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपयोग से संबंधित वस्तु बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम इसको प्रश्न वाइज करके समझने का प्रयास करते हैं। इसे 12th क्लास के बच्चे अगर गंभीरता से देखें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% इस चैप्टर से कम 5 से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। मैप भरने के लिए भी आ सकता है, 1 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और 2 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 100% आना है, ये एकदम विश्वास के साथ इस चैप्टर को pढ़िए। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि इन्हीं 2 लौह धात्विक खनिज के नाम लिखिए। 1 नंबर में अगर आता है कि किन्हीं 2 लौह धात्विक खनिज के नाम लिखिए, तो साफ साफ हमने उत्तर लिख दिया लौह अयस्क एवं मैग्नीज। 1 नंबर का उत्तर आपका फैक्ट एकदम क्लियर हो गया आपका। यानी लौह अयस्क एवं मैग्नीज 2 क्या है, ये धात्विक खनिज है। तो 2 धात्विक खनिजों के आपने नाम लिख दिया 1 नंबर में, 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि किन्हीं 2 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। यानी लोहा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 केवल नाम देता है, 1 नंबर में पूछता है तो सबसे सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो उड़ीसा। 1 नंबर में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लोहा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सर्वोपरि अग्रणी है, तो उड़ीसा। दूसरा ये नंबर पर आता है झारखंड। अब ये अगर हम 1 नंबर में पूछता है तो उड़ीसा और झारखंड लिख देंगे, हमारा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर इसी को 2 नंबर के प्रश्न में पूछता है कि किन्हीं 2 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए, तो हमें केवल इसका और इसका नाम लिख देते हैं तो हम 2 नंबर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो आप उस पर दबाव नहीं बना सकते हैं। 2 नंबर प्राप्त करने के लिए हम तो लिखे पहला नंबर उड़ीसा। अब उड़ीसा में
दो चार जगहों के नाम अगर आप लिख देते हैं तो आपको 2 में 2 मिलना 100% है। एग्जामिनर 2 में 2 आपको देगा। तो हम एग्जाम एक नंबर प्राप्त करने के लिए ना, हम 100 में 100 प्राप्त करने के लिए ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बोनाई, जिसको हम सुंदरगढ़ में है, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरुबुरु जो केदुझारू में, यानी ये उड़ीसा के वो क्षेत्र हैं जहां पे लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। मतलब लौह अयस्क का सर्वाधिक, यहां पे लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं या निकाला जाता है सर्वाधिक उड़ीसा में। बोनाई जिसको सुंदरगढ़, बादाम पहाड़, मयूरभंज और किरुबुरु जिसको केदारू, यानी यहां जगह पे है, इस जिले में है सब। ये सब चीजें यहां पे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरा हम झारखंड की बात करते हैं तो सिंह भूमि एक जिला है झारखंड का। वहां पे जो नोवा मंडी है एवं जो गुआ है, दल्ली तथा दुर्ग की राजहरा की खदानें हैं। यानी हम झारखंड में इन क्षेत्रों में लौह अयस्क का सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है। सिंह भूमि जिस और उसके अंतर्गत नोवा मंडी एवं गुआ, दल्ली तथा दुर्ग की राजहरा की खदानें हैं। हम प्रश्न हो गया आपका, ये 2 नंबर के भी अंतर्गत हो गया और 1 नंबर के भी अंतर्गत हो गया, बड़ी ही सरलता से। अब देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया सभी के दृष्टिकोण से। किन्हीं 2 मैग्नीज उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। वही बात 1 नंबर में लिखना है। तो उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो उड़ीसा। उड़ीसा मतलब खनिज पदार्थ के दृष्टिकोण से काफी मतलब संपन्न वो राज्य है। तो उड़ीसा, और दूसरा क्या है, कर्नाटक। उड़ीसा और कर्नाटक 1 नंबर पूछता है तो उड़ीसा और कर्नाटक, लेकिन 2 नंबर में पूछ देता है तो वही उड़ीसा का वही जगह है मैग्नीज, जहां लोहा का उत्पादन होता है वहां मैग्नीज का भी उत्पादन होता है। तो जो बोनाई है, केदुझार है, सुंदरगढ़ है, गंगपुर है, कोरापुट है और कालाहांडी है और बोलनगिर है, ये जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं जहां पे सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन होता है। और भारत का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक में मैग्नीज का उत्पादन कहां होता है तो धारवाड़ है, बेल्लारी है, बेलगाम है, उत्तरी कनाडा है और चिकमंगलुरु है। यहां पे सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो किन्हीं 2 राज्यों का अगर 1 नंबर में पूछता है तो उड़ीसा और कर्नाटक लिख देंगे, लेकिन 2 नंबर में पूछता है तो ये सारा डिटेल लिखेंगे। तो एग्जामिनर 2 में 2 नंबर देने के लिए विवश होगा। मेरा विश्वास है इस चैप्टर को आप अध्ययन करें, 100% इसमें से प्रश्न आपको आने वाले हैं, मेरा अनुभव है। चौथा प्रश्न है, किन्हीं 2 अलौह धात्विक खनिज के नाम लिखिए। किन्हीं 2 अलौह धात्विक खनिज के नाम लिखिए जो लोहा नहीं है। तो इसमें देखिए पहला है हमने बॉक्साइट, दूसरा है तांबा, तीसरा है सोना, चांदी, सीसा, टिन। ये 2 की बात किया है, हम 4-5 लिख दिए कि हो सकता है कुछ भी तो आपको याद आ जाए। अगर 1 नंबर में पूछता है तो हम इतना लिखेंगे तो 1 में 1 देना ही देना है। किन्हीं 2 अक्सर ऐसे ही पूछता, किन्हीं 2 अलौह धात्विक खनिज के नाम लिखिए। तो हमने बॉक्साइट, तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टिन, ये सब अलौह धातु खनिज के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण आपके सामने है। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं। किन्हीं 2 बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। उड़ीसा, अगर आप भूल जाए तो उड़ीसा लिख दीजिएगा,
मैथ में भी दर्शाने के लिए आ सकता है, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और एक नंबर लिखने वाले में भी, अति लघुत्तरी में भी आ सकता है। तो दो बॉक्साइड उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो क्या है? उड़ीसा, उड़ीसा, और दूसरा क्या है? झारखंड। यानी बॉक्साइड का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में उड़ीसा और दूसरे नंबर पे झारखंड में होता है। और उड़ीसा में कहां होता है? कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगिर और कोरापुट स्थान पे यह बॉक्साइड का उत्पादन होता है। उसके खनिज भंडार वहां पे है जिसका उत्पादन किया जाता है। झारखंड में जो है लोहरदगा जिले की पैठ भूमि है, लोहरदगा जिले की पैठ भूमि है झारखंड में, जहां पे बॉक्साइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, किन्हीं दो तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। किन्हीं दो तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो हमने 4 लिख दिया है सुविधा के लिए, जो आपको याद हो जाए। मध्य प्रदेश में आपका बालाघाट है, वहां पे तांबे का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। राजस्थान जो झुंझुनू एवं अलवर खेतड़ी की खाने तांबे की खाने के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं खेतड़ी की खान संबंधित है, तो खेतड़ी की खान किससे संबंधित है? तांबा से। वो कहां पे है? राजस्थान में है। तो राजस्थान में झुंझुनू एवं अलवर और खेतड़ी की खान तांबा उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड तीसरे नंबर पे, झारखंड जो सिंहभूमि जिला है, ये सब में लिख सकते हैं, चाहे लोह में, बॉक्साइड में, अभ्रक में, सब में लिख सकते हैं, मैग्नीज में। तो क्या लिख सकते हैं? झारखंड का सिंहभूमि जिला में तांबा का उत्पादन होता है। चौथा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो बालाघाट है, वहां पे भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा नोट, सोना की खानें कर्नाटक राज्य के कोलार, यानी सोना की खाने कहां पाया जाता है? तो कर्नाटक में जो कोलार की खाने हैं वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। वही है, हड्डी है। और आंध्र प्रदेश, झारखंड में भी सोने की खाने पाई जाती है, लेकिन भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोना का अगर उत्पादन होता है तो कहां पे होता है? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में सोने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, किन्हीं 4 अधात्विक खनिज के नाम लिखिए। किन्हीं 4 अधात्विक, जो धातु नहीं है, एक लौह था, दूसरा अलौह था, और तीसरा हम अधात्विक, धात्विक के बाद अधात्विक, अधात्विक खनिज के नाम लिखिए। तो अब देख सकते हैं 2 की हमने नहीं बात की, 4 की बात की है। अगर एक नंबर में पूछता है 4, तो चारों का नाम लिख दें। कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, चूना पत्थर, ये क्या है? अधात्विक खनिज है। ये कौन से है? अधात्विक खनिज है। नोट मैंने लिया, कोयला एवं पेट्रोलियम कार्बनिक खनिज पदार्थ है। पूछ देता है कि इन्हीं 2 कार्बनिक खनिज पदार्थों के नाम लिखिए, इसलिए मैंने नोट में लिख दिया कोयला एवं पेट्रोलियम कार्बनिक खनिज पदार्थ हैं। अभ्रक जो है आपका अकार्बनिक खनिज पदार्थ है। साफ साफ हमने लिख दिया कि कार्बनिक कौन सा है और अकार्बनिक कौन है। यहां पे थोड़ा भी कंफ्यूजन आप न रखें, इसलिए स्पष्ट एकदम दूध और पानी अलग अलग कर दिया गया है, जिससे कि आपको परीक्षा में कहीं कोई असुविधा न हो। मेरा उद्देश्य है कि आपको 70 में 70 दिलाने का। मेरे जो भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं मेरे पास, वो मैं चाहूंगा कि वो अच्छा नंबर पाए। नेक्स्ट, अभ्रक अकार्बनिक पदार्थ है, जान लीजिए। अभ्रक अकार्बनिक मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। उत्पादक किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखिए, यानी अभ्रक के किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो हमने यहां पे लिख दिया 4-5 राज्यों के नाम। पहला लिखिए आंध्र प्रदेश, दूसरा लिख दिए झारखंड, तीसरा राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। 1 नंबर में आता है तो 2 कोई इसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2 नंबर में आता है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आंध्र प्रदेश है तो नेल्लोर है। आंध्र प्रदेश में जो जगह है नेल्लोर है, नेल्लोर में अभ्रक का उत्पादन
सर्वाधिक मात्रा में होता है। झारखंड में हजारीबाग है, हजारीबाग में अभ्रक का उत्पादन ज्यादा होता है। भीलवाड़ा एवं उदयपुर में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई, कन्याकुमारी आदि जगहों पे कार्बनिक अकार्बनिक यानी अभ्रक का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी पर्वत है, वहां पे भी अभ्रक का उत्पादन होता है। तो हमने देखा कि किन्हीं दो राज्यों की अगर हमने बात किया तो यहां पे हमने 4 राज्यों का जिक्र कर दिया कि यहां पे अभ्रक का उत्पादन होता है। मैं इस तरह से शेड्यूल बना के लाता हूं कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको ऊर्जा दिया जाए और मैटर दिया जाए। नेक्स्ट, भारत में किन्हीं 4 कोयला उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 कोयला उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी ये देख सकते हैं चारों क्या है, ये कोयला उत्पादक राज्य है। 4 कोयला उत्पादक राज्य है, हमने आपको यहां पे लिख दिया। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। भारत में कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, मतलब कौन कौन से प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से कोयला उत्पादक 2 भूगर्भिक कालों के हिसाब से इसे बांटा गया है। पहला है गोंडवाना लैंड और दूसरा है टर्शियरी। यानी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और टर्शियरी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और बिटुमिनियस के अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आते हैं, इसका भी हमने यहां पे जिक्र किया है। यहां पे देखिए, तो गोंडवाना लैंड की हम बात करते हैं। भारत में कुल कोयला काल निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनियस प्रकार तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। यानी 80% जो कोयला भारत में पाया जाता हो बिटुमिनियस कोयला एवं गैर कोककारी श्रेणी का कोयला पाया जाता है। ये 80% कहां पाया जाता है उसकी भी बात मैं करता हूं। ये कोयले का जो लगभग क्षेत्र जो है 97% जो क्षेत्र है, इस 80 का 97% जो क्षेत्र है वो दामोदर नदी, सोन और महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। यानी दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों के घाटियों में यह कोयला का निक्षेप पाया जाता है। कोयला का निक्षेप पाया जाता है जिसको हम बिटुमिनियस प्रकार की कोयला के भी नाम से जानते हैं। अब गोंडवाना कोयला क्षेत्र, यानी गोंडवाना कोयला क्षेत्र में कौन कौन से आता है, टर्शियरी की भी बात करेंगे। तो झारखंड भी गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब पृथ्वी का जब विभाजन हुआ तो लारेशिया और गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ था। तो हमारा जो भारत है ना, वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। वही गोंडवाना लैंड की मैं बात कर रहा हूं, वही लारेशिया गोंडवाना लैंड। चूंकि अब इसमें अब मैं नहीं पढ़ा सकता, महाद्वीपों का जब विस्थापन हुआ था उस विस्थापन सिद्धांत में इसकी बात की गई थी, तो वैगनर महोदय ने किया था। झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा आदि क्षेत्रों में जो गोंडवाना लैंड वाला जो कोयला है वो पाया जाता है। झारखंड में कहां पे कोयला पाया जाता है, झारखंड के किन्हीं 2 कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए, बस हो गया भैया। यहां पे झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा ये क्षेत्र का नाम है। पश्चिम बंगाल में कहा, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आ जाए रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्र को मैप में दर्शाइए, तो आप चले जाइए झारखंड में, पश्चिम बंगाल में आप रानीगंज को दर्शाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरबा, कोरबा एक जगह है जहां पे कोयला का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में तलचर एवं रामपुर जगह पे कोयले का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में जो सिंगरौली जगह है वहां पे कोयला भारी मात्रा में पाया जाता है। महाराष्ट्र में चांदा, वर्षा, कापेटी और जो है बांद्रे जगह पे कोयला का मात्रा पाया जाता है। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो सिंगरेनी एवं पांडूर में
कोयला का उत्पादन होता है। तो यहां पे कई मतलब गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं उसमें ये कोयला का क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में जो जगह है, टर्शियरी कोयला क्षेत्र की हम बात करते हैं तो असम में टर्शियरी कोयला मिलता है, जिसको माकुम, जयपुर और नजीरा, असम में यह जगह है जहां पे मतलब टर्शियरी कोयला क्षेत्र पाया जाता है। असम में किन्हीं दो कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए तो माकुम, जयपुर, नजीरा लिखिए। अरुणाचल प्रदेश भी टर्शियरी कोयला पाया जाता है। तो कहां पे जो है नामचिक और नामफुक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे कोयला पाया जाता है। मेघालय में दरानगिरी है, चेरापूंजी है और मेओलांग है। और नागालैंड में भी टर्शियरी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ये राज्य की हम बात करते हैं, हमने डिटेल कर दिया, लेकिन आप से पूछेगा कम ही। भारत में प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, भारत में प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना भारत में होती है। उसके बाद असम में जो डिगबोई है, नरहरकटिया है तथा मोरान जगह असम में है, वहां पे खनिज का उत्पादन किया जाता है। गुजरात की बात करते हैं तो अंकलेश्वर जो क्षेत्र, अंकलेश्वर अक्सर पूछता है, अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना भी बनाया गया है, तो अंकलेश्वर तेल उत्पादक क्षेत्र भी है। तो अंकलेश्वर किस राज्य में है? तो गुजरात में है, मैप में भरने के लिए देता है। और कावरलोल और मेहसाणा ये सब गुजरात में तेल उत्पादक क्षेत्र है। गुजरात के किन्हीं दो तेल उत्पादक क्षेत्र का नाम बात करेंगे तो अंकलेश्वर, कावलोल और मेहसाणा। और नवागाम और कोसंबा तथा लुनेन ये सब गुजरात क्षेत्र में यह तेल उत्पादक क्षेत्र है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई खनन क्षेत्र, जो बॉम्बे से 160 किलोमीटर दूर समुद्र की तरफ यह बॉम्बे हाई खनन क्षेत्र है, जहां पे खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे में हम देखें कि जो तीन ये प्रमुख है खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, और भी राजस्थान में भी कुछ तेल उत्पादक क्षेत्र आपको है, कई जगह पे है। चूंकि हम दो की बात करें तो इसमें भी काफी कर दे। भारत में किन्हीं 4 तेल शोधन कारखाना, जो कच्चे तेल की रिफाइनरी होती है, रिफाइन किया जाता है और फिर तेल, पेट्रोल, मेट्रिक तेल वगैरह वगैरह में डिसाइड करके भेजा जाता है, जो हम प्रयोग करते हैं, वो कारखाना कहां कहां है? वो तो हमने 4 है, तो इसे 25, लेकिन मैंने 4 की बात किया है कि नहीं 4 एक नंबर में पूछ देता है। तो मथुरा का मैंने जिक्र इसलिए किया कि हम उत्तर प्रदेश में है, पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में किन्हीं एक तेल शोधन कारखाना का नाम बताइए, तो मथुरा तेल शोधन कारखाना उत्तर प्रदेश में है। डिगबोई तेल शोधन कारखाना कहां पे? असम में है। मुंबई तेल शोधन कारखाना कहां है? महाराष्ट्र में है। बीना तेल शोधन कारखाना कहां? मध्य प्रदेश में। और वर्तमान में 25 तेल शोधन कारखाना है। वर्तमान में इस समय 25 तेल शोधन कारखाना विकिपीडिया के अनुसार 25 की संख्या हमने प्राप्त किया है, और जो किताबों में तो 23 ही दिया है, लेकिन वर्तमान करंट की जब हम बात करते हैं तो 25 तेल शोधन कारखाना है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित हिंदी की जो सामान्य हिंदी का प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, कल आपको मिल जाएगा शाम को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।